अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और आप लोगों ने इसको किस तरह पढ़ना है। आप लोग एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग प्रॉफ के लिए कौन सी बुक इस्तेमाल करें और उसके अलावा इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रॉफ में, और क्लिनिकल्स आप लोगों ने किस तरह करने हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सो इट मेक्स ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ योर पेपर। इसमें आप लोगों को 2 एससीक्यूज आते हैं इसमें से यूएचएस में, और ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज विच मेक्स ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, जो कि 20 आउट ऑफ 90 बहुत बड़ा पोर्शन है। इसके अलावा वाइवा में अगर किसी बुक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सबसे ज्यादा मार्क्स है तो वो एम्ब्रियोलॉजी के है। एम्ब्रियो के सबसे ज्यादा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होती है आप लोगों के जो वाइवा क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा आप लोगों के ओएसपी में ऑलमोस्ट 4 स्टेशन जो होते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी से आते हैं। तो आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी इसलिए अच्छी आनी चाहिए, और वो मोस्टली इसकी पिक्चर्स या मॉडल होते हैं। अब इसकी जो रिकमेंडेड बुक फॉर टेक्स्ट है, आप लोगों ने यूएचएस से है तो केएलएम इज अ रिकमेंडेड बुक, और इसके अलावा कोई बुक नहीं करनी। पूछा जाता है शर्जील से कर सकते हैं, बट शर्जील फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए शर्जील अगर आप पढ़ते हैं यू विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, बिकॉज आप लोगों का एक भी एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होगा। यूएचएस में लाइंस आती है केएलएम की, और अगर आप लोग शर्जील से ये चीज करने लग जाएंगे तो आप लोग एमसीक्यूज भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और आपका मोस्ट प्रोबेबली एससीक्यू भी नहीं सॉल्व होगा। नम्स के लिए वो लैंगमैन ही पढ़े। फिर इसके बाद पूछा जाता है एमसीक्यू। सो एमसीक्यूज बुक is BRS. BRS for embryology is the best book for the MCQs, जिसमें बहुत हाई यील्ड और बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। हमारे चैनल पे और वीडियोस भी पड़ी हुई हैं एमसीक्यूज की, वो उधर से ही बनाई गई हैं और उसमें एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लेन की गई हुई हैं जो प्रॉफ में आई हैं। तो BRS इज अ वेरी गुड बुक। इसमें से एमसीक्यूज डायरेक्टली उठाए जाते हैं मोस्टली, और उसके अलावा ना भी उठाया जाए तो ये उसमें इतने हाई यील्ड एमसीक्यूज है कि आप लोग एक एमसीक्यू से 5 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग वीडियो लाजमी देखें, उसमें वो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हुई है एमसीक्यूज की फर्स्ट एंड सेकंड वीक की। वीडियो लेक्चर्स में सबसे ज्यादा जो मेन लेक्चर्स है वो डॉक्टर नजीब के है फॉर जनरल एम्ब्रियोलॉजी, और स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर पूछा जाए तो सेल्फलेस मेडिकोज के लेक्चर्स थोड़े बेहतर है। आप इसके अलावा अगर अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं सेल्फलेस मेडिकोज के अलावा स्पेशल के लिए तो आप लोग वो देख सकते हैं, बट जनरल एम्ब्रियो के लिए डॉक्टर नजीब। डॉक्टर नजीब की वैसे वहां पे आप लोग 28 वीडियोस देख रहे होंगे, बट आप लोगों ने इसमें से जस्ट 14 वीडियोस है जो आपके रेलिवेंट वीडियोस है। इसके अलावा कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड। सो जो रेलिवेंट वीडियोस है उसकी मैंने आप लोग को लिस्ट दे दी हुई है। ये इसी नेम से डॉक्टर नजीब के चैनल पे अवेलेबल है। मियोसिस और जेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव की 2 वीडियोस है, ये आप लोग टोटल देख लीजिएगा। ये बनती है 14 वीडियोस, और ये आप लोगों ने देख लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल एम्ब्रियो। तो जनरल एम्ब्रियो के लिए वीडियोस आप लोगों ने देखनी है डॉक्टर नजीब के, और केएलएम से प्रिपेयर करना है। नाउ कम्स टू द चैप्टर 1 करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के इसमें से कुछ नहीं आता। चैप्टर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एम्ब्रियो स्पेशली। और इसको आप लोगों ने ये सारे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सारे आप लोगों के एससीक्यू क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा सकते हैं। जो क्लिनिकल्स है वो भी अब एससीक्यूज आने लग गया है, इसलिए आप लोगों ने क्लिनिकल्स को निगलेक्ट नहीं करना। पहले निगलेक्ट कर दिया जाता था, अब करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्लिनिकल क्वेश्चन में से बहुत ज्यादा आपका वाइवा होता है, और आप लोगों को अब बहुत ज्यादा एससीक्यू भी बनने लग गया है। तो आप लोग इसके क्लिनिकल क्वेश्चन देखें तो वेजेक्टमी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिफ्ट और गिफ्ट जिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्निक से पहले भी प्रॉफ में आ चुकी हुई है। आप लोगों को जो चीजें पहले प्रॉफ में आई हुई है वो बहुत अच्छे से करनी होती है, और जो नहीं आई हुई उनको भी रीड करना है। ये जो सारे क्लिनिकल्स है ये सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है। फिगर्स पे एम्ब्रियोलॉजी पे बहुत फोकस किया करें, बिकॉज फिगर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर डायग्राम बना के आते हैं तो इट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। डायग्राम अगर आप डायग्रामेटिकली कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें वो अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो ये आप लोग चैप्टर 2 में से करना है। चैप्टर 3 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें से जो टॉपिक्स है इसमें से फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये चीज है वाई सेकंड वीक इज कॉल्ड द वीक ऑफ 2, बिकॉज इसमें सब कुछ दो दो बनते हैं। इसमें जो जर्म लेयर होती है वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होती है। इसमें 2 कैविटीज होती है, एमनियोटिक एंड कोरियोनिक कैविटी। इसमें सब कुछ 2 होता है, इसलिए वीक ऑफ 2 कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन फॉर यू पीपल। ये वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वाई सेकंड वीक इज कॉल्ड वीक ऑफ 2, और इसी तरह पूछा जाता है वाई वीक 3 इज कॉल्ड वीक ऑफ 3।
तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए खुद भी, और ये वाइवा में भी पूछी जाती है। आप लोग अगर एससीक्यू के अंदर ये लिख के आते हैं तो ये अच्छा इम्पैक्ट डालती है। हमेशा एससीक्यू जब भी अटेम्प्ट करना है ऐसी चीजें प्रोमिनेंट करनी होती है। तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये टॉपिक्स करने हैं। क्लिनिकल्स में एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा टॉपिक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसे कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे टॉप पे आता है। इसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाइवा में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। ये एससीक्यू एमसीक्यूज इसमें से सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि ये डिफरेंट कंडीशंस होती है, नाम देते हैं और पूछते हैं कि ये कहाँ पे जाके अटैच होगा। तो आप लोगों ने क्लिनिकल जब भी करने हैं तो किस तरह करने होते हैं, क्लिनिकल की कोई वीडियो देख सकते हैं, क्लिनिकल को गूगल पे सर्च साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बुक में है वो काफी मुश्किल से लिखा होता है। आपको क्लिनिकल का सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। जब आप लोग क्लिनिकल के बारे में ये चीजें पता होंगी ना, आपको जो भी एससीक्यू आएगा आप वो कर लेंगे। रट्टा नहीं मारना क्लिनिकल को, क्लिनिकल को हमेशा समझना है, बिकॉज क्लिनिकल क्या चीज होती है, समझने वाली चीज है। आपको क्लिनिकल की बेसिक इन्फो पता होगी, आपको जो एससीक्यू आएगा आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या लिखना है। आपको क्लिनिकल के बारे में इंटरनेट से पढ़ सकते हैं और पढ़ा करें, इट विल रियली हेल्प। Next is chapter 4, which is one of the most important chapter. इसमें guest relation बहुत important है, new relation इसकी diagram बहुत important है। फिर उसके अलावा लोगों को इनके functions भी पता होने चाहिए कि ये क्या करती हैं, क्योंकि वो functions आपसे खास तौर पे पूछा जाते हैं जो वाइवा होता है। Sacrococcygeal teratoma is one of the most important question। आप लोग को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, बाकी क्लिनिकल्स भी आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5। ये सिलेक्टिव करना है, बट इसमें जो टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव्स है। इसमें से ऑलमोस्ट 2 से 3 एमसीक्यू श्योरली आते हैं, और ये डेरिवेटिव्स की एक डायग्राम बनी हुई है, फिगर 5.5 आई थिंक है। तो आप लोगों ने वो डायग्राम करनी है, उस पर लिखे हुए हैं सारे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और उसमें सबसे हाई ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव। न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव्स आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इट विल रियली हेल्प, क्योंकि ये एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्रैम्प्ड और पक्के मार्क्स होते हैं। फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की सेल्फलेस मेडिको की थोड़ी बेहतर वीडियो है, ये वहां से आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज डॉक्टर नजीब की इस पे वीडियो नहीं है। गेस्टेशनल एज एंड एम्ब्रियोनिकल एज आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो और फीटस में क्या फर्क है, और इसकी एज किस तरह फाइंड की जाती है। ये वाइवा में पूछा जाता है, और आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। आप लोग ये इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। चैप्टर 6 में से ये एमसीक्यूज कुछ पूछे जाते हैं, खासतौर पे ये जो है प्रोसीजर्स और जो एस्टिमेशन ऑफ द फीटल एज। तो जो फीटल एज है, एम्ब्रियो 8 मंथ तक, 8th वीक तक एम्ब्रियो होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास होता है वो फीटस का लाइफ शुरू हो जाती है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3rd मंथ से कब तक फीटस होगा, फिर इन्फेंट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। ये सारे वाइवा क्वेश्चंस है, ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। आप लोगों को सारी ये चीजें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर वायबिलिटी ऑफ द फीटस, आप लोग एक चीज पढ़ते आए हैं कि हमारे पास फीटस कब वायबल होगा। एक आप पढ़ते आए हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है। ये सेकेंड ईयर में है, बट आप लोग को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आप लोग फिजियोलॉजी में भी पढ़ लोगे। आप लोगों को इसके बारे में जनरल इन्फो होनी चाहिए। ये पूछा जाता है क्या अगर प्री मेच्योर फीटस है तो वो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उसको सांस लेने में मसला होता है। फिर उसके बाद चैप्टर 7 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। 2 एससीक्यू आने होते हैं हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में से, और एक एससीक्यू ऑलमोस्ट कंफर्म होता है कि इसी चैप्टर से आएगा। दूसरे एससीक्यू का कुछ नहीं पता होता है, एक एससीक्यू मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि इसी चैप्टर में से आना है। तो आप लोगों को ये अच्छा आना चाहिए। डेसिड्यूआ अच्छी तरह अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। डेसिड्यूआ के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्लेसेंटल हार्मोन्स के बारे में एमसीक्यूज आते हैं बहुत ज्यादा, और ये बाकी सारी चीजें भी करना है। मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसको आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे करना है। पॉलीहाइड्रोमिनोस, ओलिगोहाइड्रोमिनोस, डाइजाइगोटिक ट्विन, इसके सारे क्लिनिकल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से कोई भी पूछा जाता है। और प्री क्लेम्जिया ये रिपीटेडली वाइवा में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। नाउ कम्स द स्पेशल एम्ब्रियो। स्पेशल एम्ब्रियो में कुछ चीजें ही आप लोगों ने करनी है, और स्पेशल एम्ब्रियो करने का आप लोगों को अगर मैं बेस्ट तरीका बताऊं तो आप लोग स्पेशल एम्ब्रियो के लिए सबसे पहले तो एक कर सकते हैं कि आप लोग पढ़ें पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर में देखें क्या क्या क्वेश्चन है। जो इधर हमने लिखे हुए हैं वो भी पास्ट पेपर्स में से ही क्वेश्चंस हैं,
और इसके अलावा पास पेपर के बाद उसको आप लोग पास पेपर से भी याद कर सकते हैं, KLM से याद करें। अब KLM से जब वो याद कर लिया है, वो क्वेश्चन तो आपका हो गया, अब उस को अगर आपने उस चैप्टर को KLM से रीड नहीं करना, उस चैप्टर को अगर एक्स्ट्रा आप लोग रीड करना चाहते हैं, आप उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड तब आप स्पेशल एम्ब्रियो के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो KLM से करने हैं या पास पेपर से करने हैं। अदरवाइज जनरल ओवरव्यू के लिए एक्स्ट्रा अगर कुछ करना चाहते हैं तब आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल में वर्टेब्रल कॉलम रिपीटेडली पूछा जाता है। स्टर्नम एंड रिब्स आप एक बारी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसको शेड्यूल से बेहद रीड कर लें। और ये आपको क्लिनिकल्स आना चाहिए। क्लिनिकल्स को रट्टा नहीं मारना होता, क्लिनिकल्स को समझना होता है। क्लिनिकल में देखा करें कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल में एक या दो हाई यील्ड पॉइंट होते हैं जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोग अंदाजा लगाया करें कि इस क्लिनिकल में मुझे सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट बात मिल रही है तो वो क्या है, तो वो आप लोगों का क्लिनिकल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। आप लोगों को खुद इतना इंटरप्रेट करना आना चाहिए। मायोटोम्स, एपेक्सियल एंड हाइपेक्सियल, इसके डेरिवेटिव्स आप लोग को अच्छी तरह फिंगर टिप्स से आने चाहिए। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा, ये SCQ क्वेश्चन भी है, ये MCQ क्वेश्चन भी है। और प्रोन बेलेस सिंड्रोम और टॉर्टिकोलिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट SCQ में पूछे जाते हैं। फिर लिम्ब डेवलपमेंट, रोटेशन ऑफ द लिम्ब्स, रोटेशन ऑफ द लिम्ब्स और लिम्ब की एबनॉर्मेलिटीज आप लोगों को आनी चाहिए। नर्वस सिस्टम में जस्ट स्पाइना बाइफिडा आप लोगों के लिए इनफ है और ये आप लोग अच्छे से करके जाना, क्योंकि स्पाइना बाइफिडा SCQ में भी और वाइवा में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स बहुत बारी आ चुकी है, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। एक और बात याद रखें कि सब चैप्टर्स की समरी लाजमी करनी है, बेशक वो जनरल एम्ब्रियोलॉजी का, वो बेशक स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी का, समरी में से MCQs आते हैं। आप लोगों को समरीज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट द लास्ट चैप्टर इज बर्थ डिफेक्ट्स। तो बर्थ डिफेक्ट्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये टेबल्स, टेट्रोजन्स और ट्राइसोमीज, जिसमें टर्नर सिंड्रोम आ जाता है, जैकब सिंड्रोम आ जाएगा आपके पास, जो ये सारे सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, आप लोगों को ये सारे पता होने चाहिए। इसके आप से MCQs पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग पूछा जाए फॉर in respect to MCQ and with respect to Viva question. So this is all about the embryology. So I hope आप लोगों को इसके सुन के फायदा हुआ होगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों की एम्ब्रियोलॉजी काफी अच्छी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।